और अपना जोरदार तरीके से अनलिमिटेड दादा वक्तव्य रखे, मगर फिर भी आपके छोटे मोटे भाइयों का ध्यान भी रखे। इसके बाद झाबा टीम, नृत्य टीम तैयार है प्रस्तुत देने के लिए। जय जोहार। आप सब आसपास में खड़े हैं, एक बार बैठ जाओगे तो अच्छा होगा। ये बीच में काफी जगह है, बैठ जाओ। ये साइड में बैठे वो अपने आदिवासी है कि बाहर वाले? आदिवासी है तो बैठ जाओ। अरे तो खुद लाइव चल रहा है, बीच में आ जाओ, बीच में। ठंडू कहाँ है? वो पहला लिंजा पानी है हमारा। बैठ जाओ भाई, आप भी बैठ जाओ, साथियों बीच में आ जाओ, बैठो। वो सामने बच्चों बैठ जाओ, बेटा बीच में आ जाओ। आप भी तभी बाहर ना हो भाई, है आदिवासी नहीं हो, वैसे पे बैठो। चलो आप भी सामने बच्चे, वो पेड़ के पीछे खड़े उनको भी बुलाओ। जाओ, 2-4 साथी वॉलंटियर साथी पहुंचे वहां पर, लाओ उनको सबको। आज सबको ठीक करके ही जाऊंगा। रमेश भाई अतिथि पहुंचे मौके पर, रमेश भाई सबको यहाँ बीच में लाओ, भले यहाँ सामने बैठ जाओ। अंबर टीम थोड़ी तत्परता दिखाए। ये पेड़ों के नीचे गाड़ियों पर बैठे सबको लाओ। आज अलीराजपुर आलिया भील की धरती पर आंबुआ में हमारे ऐतिहासिक महापुरुष, जिन्होंने महाराणा प्रताप को भी संरक्षण दिया, महाराणा प्रताप को भी जिंदा रखा और मुगलों के विरुद्ध भारत देश के अंदर जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है महाराणा प्रताप, ऐसे उनके परिवार को भी संरक्षण दिया, उनको जिंदा रखा, उनको मान सम्मान लायक रखा और उनकी ताजिंदगी रक्षा किया। ऐसे हमारे भील महापुरुष जो 16वीं शताब्दी में पैदा हुए, उनका हमारे यहाँ पर गाथा स्थापना हो रहा है। उन सब के लिए आप सब यहाँ पर पधारे, विभिन्न जिलों से कम 8 से 10 जिलों से साथी आए हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको जय जोहार। दोस्तों, आप सब लोगों ने यहाँ बहुत सारी बातें सुनी। हमारे समाज की बहुत सारी बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, काका मामा, भाभियां, आप सब यहाँ पर पधारे। और अभी दादा ने तो बहुत सारी बात कड़वी कड़वी आप लोगों को सुना दी। ये बातें हमें गलत नहीं लगनी चाहिए। ऐसी ही बातें मैंने करारी बोली समाज के अंदर। हमारे इलाके में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हम लोग 2015 में आदिवासी परिवार बनाया और 2016 में आपका बाड़मेर में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हमारे साथियों ने, जो मारवाड़ के अंदर भील है, उन्होंने अपने मन का दुखड़ा हमको सुनाया। उन्होंने बताया कि हमारे इलाके के अंदर हमारी गाय या भैंस का दूध है, वो भी दूसरे समाज के लोग नहीं लेते। हम यदि चाय की दुकान खोले तो हमारी चाय भी दूसरे समाज के लोग नहीं पीते। ऐसा उन लोगों ने हमको बताया। और इसके बाद सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था, सबसे ज्यादा ऊंच नीच, सबसे ज्यादा छुआछूत, सबसे ज्यादा भेदभाव पर और सबसे ज्यादा धर्म पर प्रहार मैंने किया। ये बातें उन लोगों ने मेरे को नहीं बताई होती। उससे पहले क्या हमारे वीडियो सुन लो। ये दाहोद के हमारे बाबू भाई बैठे हुए हैं, आपका राजू भाई बैठे हुए हैं, इनको पूछ लीजिए। आदिवासी परिवार जब बना तो
हम लोग सबसे ज्यादा इतिहास पर बोलते थे, हम सबसे ज्यादा हक अधिकार पर बोलते थे। इन चीजों के, 3 चीजों के अलावा हम चौथी बात पर नहीं बोलते थे। लेकिन ये जो बात हमारे समझ में आई कि हमारे समाज के साथ छुआछूत होता है, ऊंच नीच होता है, जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, तो हम लोगों ने इस पर सबसे ज्यादा बोला और उसके बाद सबसे ज्यादा हमको परेशान किया गया। मेरे को एपीओ भी किया गया, निलंबित किया गया और बहुत सारी बातें बोलने पर, धर्म पर बोलने पर हमारे ऊपर एफआईआर भी हुई, लेकिन हमने बोलना जारी रखा और उसका परिणाम क्या हुआ? आज हमारे इलाके के अंदर एक भी आदिवासी बच्चा जो हमारे को सुनता है या हमको फॉलो करता है, वो आज की तारीख में अपने आप को किसी से कम नहीं मानता, वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है। ये भारी परिवर्तन हुआ। आज हमारा हंसपुर का इलाका, वहां पर हमारे लोगों को खाट पर दूसरे समाज के लोगों की उपस्थिति में बैठने नहीं देते थे। दूसरे समाज की उपस्थिति में वो स्वयं खाट से खड़े हो जाते थे। आज उन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमें नहीं देख रहा है। वो खाट तो क्या है, आज की तारीख में उस इलाके के अंदर गैर आदिवासी जो उनको डराते थे, मारते पीटते थे, वो रात को वो स्वयं घर के बाहर नहीं निकलते। ये हालात हो गया है। आज आदिवासी लोग सबसे ज्यादा स्वाभिमानी हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं। उनके सामने आंख से आंख मिलाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, किसी को डराने की हिम्मत नहीं होती है। तो क्या आप लोग भी अपने इलाके में ऐसा चाहते हो? हाँ या ना तो बोलो, चाहते हो? तो मेरे से छोटे उम्र वाले कौन कौन हाथ ऊंचा करो जरा। मेरे से छोटे तो मेरी कितनी उम्र होगी ऐसा लगता होगा, है 40 साल कह दूं तो भी पता नहीं लगता वाकई 40 के होंगे कि नहीं होंगे। मैं 50 साल का हो जाऊंगा आने वाले साल, अभी 49 में हूं। अब बताओ मेरे से छोटे उम्र के कौन कौन हाथ ऊंचा करो। बहुत सारे हैं। तो आज मैं तुमको लास्ट में शपथ दिलवाऊंगा, तो क्या आप शपथ लेने को तैयार हो? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से 12वीं पास कौन कौन है? 12वीं पास जो भी हाथ ऊंचा करो, कोई बात नहीं। सर्विस वाले, ओके। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जो 12वीं पास होगा उसको इतिहास पता होगा। पूरी दुनिया के अंदर आप लोग देखोगे, पूरी दुनिया के अंदर एक धर्म वाले ने दूसरे धर्म वाले पर आक्रमण किया, यानी धर्म को लेकर लड़ाई हुई पूरी दुनिया में। चाहे वो आपका अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे अमेरिका हो, सेंट्रल एशिया हो, भारत हो, दुनिया का इतिहास उठाओ, सबसे ज्यादा इंसानों को किसी ने मारा है तो एक धर्म वाले ने दूसरे धर्म वालों पर आक्रमण करके मारा। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, गलत है? ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो सबसे बड़ा इस दुनिया के अंदर रक्तपात हुआ है, मानवता को मारा गया, सबसे ज्यादा मानवता को रौंदा गया, तो वो धर्म की लड़ाइयों में रौंदा गया। ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो दुनिया के अंदर क्या आदिवासी कभी धर्म के लिए लड़ा? क्या दुनिया के अंदर क्या आदिवासी कभी धर्म के लिए, मैं इस धर्म का हूं तो इस धर्म का है, इसके लिए कभी आदिवासी लड़ा? क्या नहीं लड़ा। इसी तरीके से दूसरा आपने इतिहास पढ़ा होगा कि एक रजवाड़े
वाले ने दूसरे रजवाड़े वाले पर आक्रमण किया। यह आपने पढ़ा होगा। उधर आपका इसका मतलब है दो बड़ी बातें जिसने इंसानों को मारा पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसानों को किसी ने मारा तो धर्म की वाली लड़ाइयों ने मारा, धर्म वाली लड़ाइयों ने मारा। और दूसरे नंबर पर इंसान को किसी ने मारा तो वो राज करने वाले लोगों ने मारा। ये दोनों लड़ाइयां आदिवासी ने कभी नहीं लड़ी, कभी नहीं। पूरी दुनिया के अंदर जाओ, अफ्रीका में भी आदिवासी है, अमेरिका में भी आदिवासी है, ऑस्ट्रेलिया में भी आदिवासी है, मलेशिया में भी आदिवासी है, इंडोनेशिया में भी है। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासी है तो वो भारत में है। और भारत में जो आदिवासी है उसमें सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? भील। और यहाँ पर आप बैठे हो उसमें भील कौन कौन है? या सूरज भील से आशीर्वाद क्या कहा मैंने, समझ में आया? आज सूरज सब भील से क्या मतलब समझ में आप जो, यानी ये सब लड़कियां भीली है क्या? हाँ, ये आपको समझने के लिए बोला नहीं। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या भारत में है। और भारत में सबसे बड़ा आदिवासी कोई समुदाय है तो वो भील है। यदि भीलों को जागृत कर दिया जाए, भीलों को शिक्षित कर दिया जाए, भीलों को संगठित कर दिया जाए और भीलों को संघर्ष करने लायक बना दिया जाए तो भारत के सभी आदिवासियों की रक्षा हो सकती है। इवन पूरी दुनिया के आदिवासियों की रक्षा हो सकती है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया, जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश। ये नारा दिया तो बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई। 2015 में हमारे इलाके में भी लोग अपने आप को भील कहलाना पसंद नहीं करते थे और कई लोग तो अपने आप को मीणा कहते थे। और लगातार हमारे जन जागरण के बाद आज गर्व से कहते मैं भील हूं। ये एक बड़ा बदलाव हुआ। तो मैंने आपको बताया पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसानों को किसी ने मारा है, धर्म वालों ने मारा है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर किसी ने इंसानों को मारा है तो राज वालों ने मारा है। अब बताओ आदिवासी किसके लिए लड़ा है? आदिवासी भी तो लड़ा होगा। अंग्रेजों के जमाने का उदाहरण देखो, अंग्रेज भारत में जीते, बंगाल का एरिया, उसके 6 साल बाद लड़ाई शुरू हो गई और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी। तो अब सवाल पैदा होता है कि आदिवासी किसके लिए लड़ा? क्या आदिवासी धर्म के लिए लड़ा? नहीं लड़ा। क्या आदिवासी राज के लिए लड़ा? नहीं लड़ा। तो आदिवासी किसके लिए लड़ा? जल, जंगल, जमीन और संस्कृति, स्वाभिमान, ये 5 चीजों के लिए आदिवासी सबसे ज्यादा लड़ा और आज भी लड़ रहा है। ये बात हमें जाननी समझनी होगी। अब दूसरी सब बातें बाद में मुझे एक जानकारी मिला है कि अपने इस इलाके अंदर लड़कियां हैं, उनका दूसरे समाज में विवाह करा दिया जाता है। क्या ऐसा होता है? होता है क्या? गर्ल्स ही बताओ, एक आध गर्ल्स खड़ी होके, होता है क्या ऐसा? बताओ तो, एक आध गर्ल्स खड़ी हो, लड़की, कोई भी होता है। आप खड़े रहना। ये सिस्टर ने बताया
कि हमारे इलाके के अंदर शादी जो होती है वो दूसरे समाज में भी होती है। ओके, तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? जब लड़की भी सहमत नहीं है, आप भी सहमत नहीं हो, तो ऐसी क्या मजबूरी है? नंबर 1। दूसरी बात, क्या आदिवासी ने इतिहास काल के अंदर कभी आदिवासी लड़की के स्वाभिमान से कोई समझौता किया? नहीं किया। अब बेटो उसका उदाहरण देता हूं। हमारे इलाके के अंदर एक भील लड़की की, हमारे पाल की बात है, मेरे खुद की पाल का मतलब 12 फड़ियों का गांव, उसमें किसी कोई टैक्स नहीं देता और उसके अंदर राजे रजवाड़े वाले भी नहीं घुसते, ऐसा नियम होता है पालों में। तो मेरी पाल सुराता की एक बेटी थी, उसका नाम था रंगली। ये देश आजाद होने से थोड़ा पहले की बात है। तो रंगली के भाई का नाम था ताजू। तो रंगली की शादी पास के गांव में करवाई थी। वहां पर एक थानेदार था, उस थानेदार का नाम था जोमला हेलोत, वो राजपूत था। तो वो पानी भरने गई नदी पर और वो स्नान करने के लिए आया हुआ था। तो उसने उस लड़की के साथ छेड़खानी किया। किसने? राजपूत ने। पाल की लड़की थी। पाल की लड़की और गांव की लड़की में अंतर होता है। हमारे वहां पर पाल की लड़की पाल में ही ब्याहते हैं, गांव की लड़की पाल में ब्याह के लाएंगे, लेकिन पाल की लड़की गांव में नहीं ब्याहते। हमारे उधर ऐसा होता है, ध्यान रखो। पाल की लड़की पाल में ही ब्याहेंगे, पाल की लड़की गांव में नहीं ब्याहते, लेकिन गांव की लड़की पाल में जरूर ब्याहते हैं। पाल ज्यादा आजाद होती है। तो फिर क्या हुआ, वो लड़की को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यदि तू ऐसा है, ऐसा कोई बलशाली है, तो आतरी थाने में नौकरी करके दिखा। आज भी हमारे इलाके में हम छोटे थे तो कोई लड़के किसी लड़की को छेड़ते तो वो लड़कियां क्या बोलती थी पता है? हमारे इलाके में, मेरा भाई कौन है तेरे को पता है? यही सबसे पहले बोलती थी, मेरा भाई कौन है पता है तेरे को? ऐसा बोलती थी। तो वो लड़की ने ऐसा बोल दिया कि मेरा भाई कौन है तेरे को पता है? यदि तू इतना शूरवीर है, बहादुर है, तो आतनी गांव में थाने में नौकरी करके दिखा। तो वो राजा के पास गया और राजा को जाके बोला कि मेरा आतनी थाने में ट्रांसफर कर दो। तो राजा ने बोला, डूंगरपुर वाले राजा ने, कि वहां पर नौकरी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दो पालों के बीच में थाना है, दो पालों के बीच में, हीराता और सुराता दो पालों के बीच में। जो रतलाम से जो डूंगरपुर हाईवे आ रहा है वो उसी रास्ते में गुजरता है, उसी में आपका सागवाड़ा से आगे आतरी आएगा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं वो संभाल लूंगा। तो उसने सावधानी का आपका कह करके उसको फिर वहां पोस्टिंग कर दिया। फिर उसने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा इसको। फिर उसने क्या किया कि वहां जाकर के पता लगाया कि चोर कौन कौन है। तो उसका ताजू का नाम मिल गया, तो उसको फिर बुलावा भेजा। तो वो ताजू आया और आने के बाद उसने बोला कि भाई तेरे इतने केस हैं। तो उस ताजू ने कहा कि उसकी बहन ने उसको बता दिया था कैसा ऐसा हुआ था। तो ताजू ने कहा कि चलो मेरे केस निकाल दो, तुमको जो चाहिए वो देता हूं मैं। ये लाइन याद रखो, जो चाहिए देता हूं। और दूसरी बात में बोला कि तुमको जितना पैसा चाहिए देता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। ये पहले पैसा वाली बात नहीं कही, पहले क्या बोली, आपको जो चाहिए देता हूं। तो वो क्या समझ गया, रंगली के बारे में भी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात में क्या बोला, तुमको जितना पैसा चाहिए वो देता हूं। देखो भील का भी दिमाग कोई सामान्य नहीं होता है, ठीक है। फिर वो समझ गया कि चलो यार इसकी बात मान लेते हैं।
बंद करना। फिर क्या होता है, एक दिन तय किया, फिर उसने कहा कि भाई ऐसा करो, मेरी भी इज्जत है, गांव के बाहर आप आना, गांव के बाहर वहां हम आएंगे। ऐसा कह करके उन्होंने दिन तय किया और एक भैंस देने का भी तय किया, एक भैंस। फिर क्या होता है कि वो घर गया और घर जाकर के उसकी पत्नी को कहा कि थानेदार को भैंस देनी है। तो वो महिला भी इतनी बहादुर थी, उसने गाली दिया अपने पति को कि पेशाब करके दूध पीना। तो उसको भी गुस्सा आ गया, चलो उसने फैसला लिया भैंस भी नहीं देनी है, लेकिन उसको सबक सिखाना है थानेदार को। फिर उसने फैसला किया और उस नियत दिन के दिन अपना नया मटका ने पानी भरने वाला क्या बोलते हैं उधर, गागर हांडो जो भी है ना, हमार माटलो कहीं, तो उसको लाया और उसको फोड़ा और फोड़ करके इतने सिक्के के समान वो बनाए, गोल गोल है ना, छोटे छोटे सिक्के के समान है ना, गोल गोल, और बनाए छोटे छोटे गोल गोल एकदम मटके के। और फिर एक कपड़े में बांधा और यूं ढीला कपड़ा बांधा और ये जमीन पर रखने पर वो बजते थे पैसों के समान। ऐसा ले करके वो गया और जा करके फिर वहां पर उसने कहा कि भाई वो ठाकुर मिल गया। तो वो उसने जा करके टेबल पर वो रख दिया पोटली, तो वो बजी, तो बजने से उसको पता लगा कि पैसा ही लाया है। लेकिन वो ठाकुर आपका जो थानेदार था उसको तो पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसको तो वो बात चढ़ी हुई थी दिमाग में। तो उसने कहा कि भैंस का है, अब वो लड़की के बारे में तो बात कर नहीं सकता था डायरेक्ट, तो भैंस का है। तो उसने बोल दिया, वो रंग ली और उसके भाभी वो लेके आ रहे। तो वो उसको लगा कि यार मेरे से जो उसने बात किया था वो बात सही है। फिर ऐसा करते करते उसकी टेबल पर तलवार रखी हुई थी, उसके पास तो कोई नहीं था, तलवार रखी थी। तो उसने बोला कि ये तलवार कहां से लाए हो? तो उसने यूं कह दिया, बहुत सारे लुंडर मारी थे, अपने आदिवासी बहुत सारे और उसने गुस्सा प्रदर्शित नहीं किया। और इसके बाद में कहा कि ऐसी तलवार मेरे को भी ला के दो। तो ऐसी बातों में बातें करते करते उसको कहा और ऐसी तलवार मेरे को दो। और उसको फिर पूछा कि मैं तलवार देख सकता हूं? ऐसा करके बातों बातों में लगा करके उसने तलवार देखी और देखने के बाद अचानक बोला, वो आ गई हूं। समझो, अचानक उसने बोला वो आ गए। तो वो जो थानेदार था उधर देखने लगा, इधर तलवार निकाली और मामला खत्म। सोच लो, एक बहन के साथ मात्र छेड़खानी करने से उस जमाने में हमारे पूर्वज ने क्या किया, और आप लोग पैसों के लिए अपनी बेटी दूसरे समाज में देखते हो। शर्म करो, डूबना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। शर्म करो, तुम फिर नहीं हो सकते। क्या बात कर रहे हो? इतनी शर्मनाक बात कौन स्वीकार करेगा? हमारे मारवाड़ का बिल स्वीकार नहीं कर सकता, हमारे राजस्थान का बिल स्वीकार नहीं कर सकता। कैसा हो रही है ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। यदि आप मेरा खून हो, मेरे बाप दादा का खून हो, तो आज के बाद यह बंद होना चाहिए। यह शपथ लीजिए आज के दिन। एक भी बेटी यदि अपना बाप किसी के साथ में शादी कराना चाहता है, शपथ लीजिए कि नहीं करेंगे हम शादी। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। हम किसी के आगे, किसी दूसरे के आगे नाचने करने के लिए पैदा नहीं हुए, किसी के घर जा करके हम शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम इस देश के मालिक हैं और हमें मालिक बनना है। हम इस देश में राजा थे, हमें पुनः राजा बनना है। क्या आप लोग वापस
ये बात हमें समझनी पड़ेगी। भील के वोट सबको चाहिए, भील किसी को नहीं चाहिए। आया समझ में? भील के वोट सबको चाहिए, भील किसी को नहीं चाहिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और आगे बढ़ो, आदिवासी के वोट सबको चाहिए, आदिवासी किसी को नहीं चाहिए। सही बोला गलत बोला? आदिवासी की मजदूरी यानी भील की मजदूरी सबको चाहिए, भील की मजदूरी यानी मेरे घर आकर के मजदूरी करे, मेरे कस्बे में घर आकर के मजदूरी करे, सड़क बनाए, पुल बनाए, डैम बनाए, मकान बनाए, टॉयलेट बनाए। भील का श्रम, भील का मेहनत सबको चाहिए, भील किसी को नहीं चाहिए। आदिवासी की मेहनत सबको चाहिए, आदिवासी किसी को नहीं चाहिए। और एक बड़ी बात, आदिवासी की जमीन तो सबको चाहिए, आदिवासी किसी को नहीं चाहिए। है? ये बात गलत है कि सही है? तो क्या करना होगा? हमें स्वतंत्र संगठन खड़ा करना होगा। स्वतंत्र संगठन, सभी धर्म वालों को आदिवासी चाहिए। इसी वजह से आज आदिवासी या भील या गौंड या संथाल, उराव, भिलाला, बारेला, ये सभी धर्मों में है। कहीं पर हिंदू, कहीं पर ईसाई, कहीं पर मुसलमान। खानदेश में देखो पायल तड़वी का उदाहरण, वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती थी। हमारे इस इलाके में जो बॉर्डर वाला इलाका है, बहुत सारे हमारे भाई ईसाई बन गए और इन जो ईसाई आदिवासियों के विरोध में बहुत सारे कट्टर हिंदू बन गए और आदिवासी की जान के दुश्मन बने। भील की जान का दुश्मन बना हुआ है। ये बर्बादी का रास्ता है, ये समझिए इस बात को। और सभी पार्टी वालों को भील चाहिए, सभी पार्टी वालों को आदिवासी चाहिए, लेकिन आदिवासी हकीकत में किसी को नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा? आदिवासियों का स्वतंत्र संगठन खड़ा करना होगा। और जो भी लीडर, जो भी संगठन करता, अपने आप को हाईलाइट करने के बाद, अपने आप को बड़ा आपका संगठन करता बनाने के बाद और आपका सुपर हीरो बनने के बाद किसी के नीचे चला जाए, ऐसे को लात मारना भी आना चाहिए। नहीं समझ में आया? किसी के नीचे का मतलब समझो, समझ में आया कि नहीं? किसी पार्टी के नीचे, किसी धर्म के नीचे या किसी दूसरे समाज के नीचे चला जाए, उसको लात मारना भी आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर हम बोल रहे हैं कि ये जाजम है, वो जाजम ही तय करेगी कि हमारा नेता कौन होगा। ये आप करोगे कि नहीं करोगे? ये आपके इलाके में ये करना होगा। भोपाल से जो नेता आता है उसको हमें समर्थन नहीं करना है। दिल्ली से जो नेता आता है, जिसका नाम आता है, उसको हमें समर्थन नहीं करना है। आप सब मिल करके यही बैठ करके तय करो कि हमारा नेता कौन हो, उसको वोट दे करके भिजवाइए, तो वो आपकी आवाज बनेगा, आपके लिए बोलेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समाज है, अलग अलग छोटे ग्रुप है, जैसे भील, भिलाला, बारेला, पटलिया। इनमें भी आपस में छुआछूत है, उनमें भी भेदभाव है, वे साथ में बैठकर खाना नहीं खाते। हमारे इलाके में भी ऐसा था। मेरा गांव बॉर्डर ही ऐसा मानो, उसके उधर वाले लोग थे वो संत सुरमाल महाराज के भगत थे और इधर वाले थे वो संत गोविंद गुरु महाराज के भगत। तो मैंने हमारे मृत्यु भोज काटो में, करियावर में
न्यात में, समाज में ऐसे कार्यक्रमों में बहुत तगड़ा प्रहार किया। क्या प्रहार किया कि तुम लोग हमारे से शादी करते हो कि नहीं करते हो, हमारी बेटियों से तुम शादी करते हो कि नहीं करते हो। तो संत सुरमाल वालों ने कहा करते हैं, बराबर। तो तुम्हें हमारी बेटियां तो पसंद है और हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं है तुमको, ऐसा बोला मैंने। और ऐसा कड़ा प्रहार करने की वजह से, क्योंकि अंदर वाले को झकझोरने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, तो ऐसा बोलने की वजह से आज की तारीख में भारी बदलाव हुआ। अब कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, खाना खाने में कोई भेदभाव नहीं करता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि आप लोग खाना खाने के मामले में भेदभाव करते हो, पानी पीने के मामले में भेदभाव करते हो, यदि बेटी के मामले में भेदभाव करते हो, तो आप भी आदिवासी नहीं हो, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो। और अभी मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव हो रहा है। भील भिलाला, पटलिया, बारेला में भी परिवर्तन हो रहा है। अभी वो लोग भी कहने लगे कि नहीं ये कम होना चाहिए, लेकिन वो एक झटके में खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो कई सालों का बीमारी है और इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर चाहिए, बहुत सारे। अब आज की तारीख में सबसे बड़ा डॉक्टर मैं ही हूं, और मैं स्वयं बीमार हूं। मैं लोगों को ठीक करने के मामले में बीमार हूं, लेकिन मेरी भी ये बीमारी देखो, 2011 से बीमार हूं मैं। पहले तुम्हारे जैसा एकदम बढ़िया सुंदर सा लड़का था मैं भी, अभी ऐसा हो गया हूं तुम्हारे पीछे बोलते बोलते, है ना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, अब आपको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। और ये डॉक्टर की डिग्री कहाँ मिलती है? ऐसे समाज के अंदर ही मिलती है, ये आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। ये भी हमारी स्कूल है, ये भी हमारी पाठशाला है, यहाँ पर भी पढ़ाई हो रही है। अभी हम जो जानकारी दे रहे हैं वो सामाजिक जानकारी है। ये सामाजिक जानकारी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगी। अरे वो लोग तो संविधान नहीं पढ़ाते, वो लोग हमारा इतिहास नहीं पढ़ाते, हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाते, वो हमारे समाज को सुधारने की बात कहां करेंगे। वो तो हमारा समाज कितना टूटे, हमारा समाज कितना बिखरे और एक दूसरे को गाली गलौज कितना करे, आपस में लड़े कैसे, वही बात सिखाते। इसलिए आपसे विशेष करके मेरा अनुरोध है कि आज के बाद में हमें इस मध्य प्रदेश के अंदर भील भिलाला बारेला को जोड़ने का प्रयास करना है, बिखेरने का प्रयास नहीं करना। लेकिन जो भी भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है, छुआछूत करता है, तो बोलना है, एकता के लिए नहीं बोलना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे समाज रहते हैं, जैसे आदिवासी परिवार क्यों बनाया, ये बात समझो। हमारे इलाके के अंदर 2002 में ये जो दंगा हुआ गुजरात में, तो उसमें हमारे कई आदिवासियों ने कई मुसलमानों को आपका मारने पीटने में मदद किया इन लोगों का। तो हमने अनुमान लगाया, हम लोग उस समय नौकरी कर रहे थे, तो हमने पता लगाया ये तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम दूसरे समाज के लिए हम लड़ेंगे न हम मरेंगे। तो हमने फैसला किया कि हमारे इलाके में विशेषकर आदिवासी और भील को, क्योंकि हमारे इलाके में भील के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो भील लोग धर्म के मामले में किसी के वहां लड़ने के लिए नहीं जाए। इसके लिए हमने जन जागरण शुरू किया और करते करते हमने लास्ट में 2015 में आदिवासी परिवार बनाया। और आज तक हमारे इलाके में हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ। 2008 के बाद आज तक कोई दंगा नहीं हुआ डूंगरपुर जिले में। आप रिकॉर्ड उठा सकते हो, पिछली बार में एक बांसवाड़ा में ऐसा उदाहरण हुआ था, लेकिन वो भी अपने लोगों ने सावधानी बरती और हिंदू मुसलमान का दंगा होने से रोक दिया। इसलिए हम लोगों को शपथ लेना होगा कि आज के बाद हम हिंदू मुसलमान के दंगों में भी किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, अपने घर पे ही रहेंगे। ये बात हमें सोचना पड़ेगा, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी।
हमारे बाप दादाओं का एक कहावत है हमारे बिल्ली में उधर अक नो खवाय એટલે हक का ही खा सकते हैं। हक उसका ही खा सकते हैं। देखो इसका अंदर जाओ, ये कितना दार्शनिक बात है, कितना मानव मूल्यों से भरी बात है। हम लोग अपने हक का ही खाते हैं, दूसरे का हक नहीं छीनते। ये बात समझिए, दूसरे का हक नहीं छीनते। ये बात किसी भी इंसान के अंदर बहुत कम मात्रा में मिलेगी, किसी भी समाज में। हम तो खुद कमाते हैं और कमाने के बाद खाते हैं, हम किसी दूसरे का छीनते नहीं है। तो ये बात हमें हमारे जीवन मूल्यों में लानी चाहिए। आप लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत सारी बातें नहीं लग सकती है, हेवी डोज भी है, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा आप लोगों को शपथ दिलाना उचित समझूंगा। एक बार खड़े हो जाओ। हाँ, ये छोटी बच्चियां उनको आगे करो बेटा, छोटी बेटियां, छोटे बच्चे आगे हो जाओ। ए पास आ जाओ, तुम्हारे से बल्ले आ दो आप लोगों के लिए। भाई अर्जुन तो है जा એટલે અમારે રિઝાઇન કંગા ને उसने भी शपथ लिया तो आया जा मार कने એને शपथ अलग। हाँ बेटा ऐसे हाथ करो। ये पीछे वाले खड़े वो हाथ नहीं कर रहे हो, वो सामने वाले जाओ, 2-4 जने उनको सबको हाथ खड़े करो ऐसे। मैं भंवरलाल परमारी को कहूंगा तो आप अपना अपना नाम लेना, ठीक है? ओके। मैं भंवरलाल परमार धरती आसमान हवा पानी मेघ बिजली अन्न पानी पूर्वज खत्री भागसी सबको साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मेरे समाज द्वारा स्थापित विवाह पद्धति का पालन करूंगा। मेरे समाज के पूर्वजों द्वारा स्थापित पूजा पद्धति का पालन करूंगा। मेरे समाज की जाजम पर जो निर्णय होता है उसी निर्णय को मानूंगा और जाजम से निर्णय